मित्रों नमस्कार। इस बार 15 अगस्त को हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन हमें आज़ादी के हर्ष और उल्लास में उस दिन को नहीं भूलना चाहिए जब हमारी भारत माता के टुकड़े कर दिए गए, भारत माता के सीने को छलनी कर दिया गया। इसीलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी आह्वान क्यों किया है, हमारी नई पीढ़ी को शायद ज्ञात न हो। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि 14 अगस्त 1947 को भारत माता के टुकड़े कर दिए गए, भारत माता के सीने को छलनी कर दिया गया। मित्रों, 14 अगस्त को हमें अपनी उस प्रतिज्ञा को भी दोहराना होगा जब हमने भारत को अखंड राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली थी। महर्षि अरविंद ने 1947 में कहा था कि यह जो विभाजन हुआ है वह अस्थायी है। अब मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यह संकल्प क्या इतना आसान है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी चीज जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। इसके मैं आपके सामने 3 उदाहरण देना चाहूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो जो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्री बनाया गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को वजीर आजम और वहां के राज्यपाल को सदरे रियासत और वहां का अलग कानून है और वहां जाने के लिए हमें वीजा की आवश्यकता होती है, तो इस विषय को लेकर उन्होंने एक आह्वान किया और उन्होंने कहा कि हमें एक देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर 1951 में जनसंघ की स्थापना करी, इसी संकल्प को लेकर कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहना चाहिए और एक देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उस समय किसी को क्या पता था कि 1991 में जिस संकल्प को लेकर पार्टी की स्थापना हुई वह नरेंद्र मोदी की सरकार में अमित शाह जी उस काम को करके दिखाएंगे और उन्होंने यह काम करके दिखाया। तो अखंड भारत का सपना भी ऐसा कोई सपना नहीं है जो असंभव हो सकता है हमारे घर में, आपके घर में किसी बालक, किसी बालिका का जन्म हो जो वैभवशाली, प्रतापशाली हो और महादेव का उसको वरदान हो, माँ दुर्गा की उस पर कृपा हो और इस काम को करके दिखाए। इसलिए मैं सभी युवाओं से यह आह्वान करता हूं कि हमें इस संकल्प को दोहराते रहना चाहिए कि भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे और पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, जो भी हमारे भूभाग भारत माता से अलग कर दिए गए थे उनको मिलाकर एक अखंड भारत की स्थापना करेंगे। जय हिंद, जय भारत।